इक्वेशन को सॉल्व करने का पहला स्टेप होता है एलिमिनेट द कांस्टेंट। हमें वो कांस्टेंट को एलिमिनेट करना होता है जो कि वेरिएबल की साइड में प्रेजेंट है। यहाँ पर 3 को राइट साइड में शिफ्ट कर देगी तो यहाँ पर आ जाएगा s इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 3। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करने पर हमें 0 ही मिलता है, तो यहाँ पर s की वैल्यू आ जाएगी 0। इसके अलावा आपको एक्सरसाइज 4.2 का इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन नंबर 1 to 4 का सोल्यूशन इस वन शॉट के लेक्चर में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.2 का इंट्रोडक्शन। इस इंट्रोडक्शन में हम एक ही टॉपिक देखने वाले, वो है हाउ टू सॉल्व एन इक्वेशन। तो इस इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि हम इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यानी गिवन इक्वेशन के अंदर प्रेजेंट होने वाले वेरिएबल की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वो हम इस इंट्रोडक्शन में देखेंगे। तो यहाँ पर हमें एक इक्वेशन दिया गया है 2x + 3 = 7 और हमें फाइंड आउट करना है x की वैल्यू। तो इन दो स्टेप्स को फॉलो करके हम x की वैल्यू को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट स्टेप देखते हैं। फर्स्ट स्टेप में दिया गया है एलिमिनेट कांस्टेंट दैट इज प्रेजेंट ऑन द सेम साइड ऑफ वेरिएबल। तो फर्स्ट स्टेप में हमें गिवन इक्वेशन में से कांस्टेंट को एलिमिनेट करना होता है जो कि वो साइड में प्रेजेंट है जहाँ पर वेरिएबल प्रेजेंट है। यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर वेरिएबल LHS में प्रेजेंट है, तो हमें LHS में से ये कांस्टेंट को निकालना है। तो इसको निकालने की दो मेथड्स है। चलिए फर्स्ट मेथड देखते हैं। इस कांस्टेंट को एलिमिनेट करने के लिए हम दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 3 को। तो यहाँ पर आ जाएगा 2x + 3 - 3 = 7 - 3। तो यहाँ पर +3 और -3 कैंसिल हो जाएगा और 7 - 3 = हो जाएगा 4k। तो हमें मिल जाएगा 2x = 4। सेकेंड मेथड फर्स्ट मेथड का शॉर्टकट है। यहाँ पर हम कांस्टेंट को राइट साइड में शिफ्ट कर देते हैं। यहाँ पर +3 पॉजिटिव है तो राइट साइड में जाके वो हो जाएगा -3। अगर यहाँ पर -3 होता तो राइट साइड में जाके हो जाता +3। तो यहाँ पर आ जाएगा 2x = 7 - 3। तो 7 - 3 = हो जाएगा 4k। तो हमें मिल जाएगा 2x = 4। सेकेंड स्टेप में हमें वेरिएबल को आइसोलेट करना है, यानी वेरिएबल से जो नंबर को मल्टीप्लाई किया गया है उसे हमें हटाना है। तो उस नंबर को हटाने की भी दो मेथड है। चलिए फर्स्ट मेथड देख लेते हैं। यहाँ पर हम दोनों साइड में से 2 को डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 2x / 2 = 4 / 2। यहाँ पर 2 1 2 और 2 1 2 आ जाएगा और यहाँ पर 2 1 2 और 2 2 4 आ जाएगा। तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 2। नेक्स्ट मेथड देख लेंगे। यहाँ पर दिया गया 2x = 4। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाइड में है तो राइट साइड में जाके वो हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। तो इसलिए यहाँ पर x = आ जाएगा 4 / 2। अगर यहाँ पर 2 डिवाइड में होता तो राइट साइड में जाके हो जाता × 2। तो यहाँ पर हमें मिला है x = 4 / 2। तो यहाँ पर 2 1 2 हो जाएगा और 2 2 4 हो जाएगा और हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 2। तो हमने गिवन इक्वेशन के अंदर की अननोन वैल्यू फाइंड आउट कर दी है। तो हमारा एक्सरसाइज 4.2 का इंट्रोडक्शन खलास हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। इस क्वेश्चन में हमें 8 पार्ट्स दिए गए। हर पार्ट में हमें एक इक्वेशन दिया गया है। सबसे पहले हमें स्टेप बताना है जो कि हम यूज करेंगे इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, और फिर बाद में इस इक्वेशन को सॉल्व करके बताना है, यानी यहाँ पर x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का पहला स्टेप होता है कांस्टेंट को एलिमिनेट करना जो कि वेरिएबल के साइड में है। तो यहाँ पर कांस्टेंट है -1। तो इस कांस्टेंट को एलिमिनेट करने के लिए हम LHS और RHS दोनों में 1 ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हम स्टेप लिख देंगे ऐड 1 ऑन बोथ साइड्स। तो चलिए अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे x - 1 + 1 = 0 + 1। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में इक्वेशन दिया गया x + 1 = 0। यहाँ पर कांस्टेंट है +1, तो उसको एलिमिनेट करने के लिए हम 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों साइड से। तो यहाँ पर हम स्टेप लिख देंगे सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम बोथ साइड्स। तो चलिए इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों साइड से, तो यहाँ पर आ जाएगा x + 1 - 1 = 0 - 1। यहाँ पर +1 और -1 कैंसिल हो जाएगी तो हमें मिल जाएगा x = 0 - 1 = हो जाएगा -1 के। तो यहाँ पर x की वैल्यू मिल चुकी है हमें -1। बचे हुए 6 पार्ट्स बिल्कुल ये पार्ट ए और पार्ट बी की तरह ही है, तो इसलिए मैं खाली इनके आंसर्स लिख देता हूँ। तो इन सभी पार्ट्स के आंसर्स मैंने यहाँ पर लिख दिए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। इस क्वेश्चन में हमें 8 पार्ट्स दिए गए। हर पार्ट में हमें एक इक्वेशन दिया गया। सबसे पहले हमें स्टेप बताना है जो हम यूज करेंगे इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, और फिर बाद में इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, यानी अननोन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया 3i = 42। इक्वेशन को सॉल्व करने का फर्स्ट स्टेप होता है एलिमिनेट द कांस्टेंट, मगर इस इक्वेशन के अंदर वेरिएबल की साइड में कोई कांस्टेंट प्रेजेंट नहीं है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा ऑटोमेटिकली हो चुका है। तो हम सेकंड स्टेप करेंगे। सेकंड स्टेप होता है आइसोलेट द वेरिएबल, यानी वेरिएबल से जो मल्टीप्लाइड या डिवाइड किया गया नंबर उसे हमें हटाना है। तो इस इक्वेशन के अंदर अगर हम लोग को 3 को हटाना है तो हमें LHS और RHS को डिवाइड करना होगा 3 से। तो यहाँ पर हमारा स्टेप आ जाएगा डिवाइड 3 फ्रॉम बोथ साइड्स। तो चलिए इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 3i / 3 = 42 / 3। तो 3 1 3 हो जाएगा और 3 1 3 हो जाएगा। यहाँ पर 3 1 3 हो जाएगा और 3 14 हो जाएगा 42। तो यहाँ पर हमें i की वैल्यू मिल चुकी है 14। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। यहाँ पर इक्वेशन दिया गया b / 2 = 6। तो यहाँ पर वेरिएबल को आइसोलेट करने के लिए हम
LHS और RHS दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। तो यहाँ पर हमारा स्टेप आ जाएगा मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पर आ जाएगा b डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इक्वल टू 6 इंटू 2। तो यहाँ पर 2 1 2 हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा, हमें b इक्वल टू मिल जाएगा 6 इंटू 2 जो कि होता है 12। यहाँ पर c पार्ट बिल्कुल पार्ट b की तरह ही है और d और e पार्ट बिल्कुल पार्ट e की तरह ही है। तो ये रहे उनके आंसर्स। चलिए एफ पार्ट देखते हैं। यहाँ पर z को आइसोलेट करने के लिए हमें LHS और RHS दोनों में 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर हमारा स्टेप आ जाएगा मल्टीप्लाई 3 ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पर आ जाएगा z डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3 इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 4 इंटू 3। यहाँ पर 3 1 से 3 आ जाएगा और 3 1 से 3 आ जाएगा। तो हमें z इक्वल टू मिल जाएगा 5 3 से 15 होता है और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4। तो यहाँ पर हमें z की वैल्यू मिल चुकी है 15 डिवाइडेड बाई 4। जी पार्ट में हमें LHS और RHS दोनों को 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर हमारा स्टेप आ जाएगा मल्टीप्लाई 5 ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पर आ जाएगा a डिवाइड बाई 5 इंटू 5 इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 5। यहाँ पर 5 1 5 और 5 1 5 आ जाएगा, यहाँ पर 5 1 5 और 5 3 15 हो जाएगा। तो हमें a इक्वल टू मिल जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 3। लास्ट पार्ट में हमें इक्वेशन दिया गया 20t इक्वल टू -10। तो यहाँ पर t को आइसोलेट करने के लिए हमें LHS और RHS दोनों को 20 से डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पर हमारा स्टेप आ जाएगा डिवाइड 20 ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पर आ जाएगा 20t डिवाइडेड बाई 20 इक्वल टू -10 डिवाइडेड बाई 20। यहाँ पर 20 और 20 कैंसिल हो जाएगा, 10 1 10 और 10 2 20 हो जाएगा। तो हमें मिल जाएगा t इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर हमारे पास t की वैल्यू आ चुकी है -1 डिवाइडेड बाई 2। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन देखने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने टेलीग्राम चैनल्स खोल रखे 7th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पर पहला चैनल क्लास 7 रैपिड लर्न में आपको PDF नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और अनाउंसमेंट्स मिल जाएंगे। और सेकंड चैनल क्लास 7 चैट के अंदर आप अपने फ्रेंड्स को इन्वाइट करके होमवर्क और डिफिकल्ट क्वेश्चंस डिस्कस कर सकते हैं। इन चैनल्स की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसी तरीके से मैंने दूसरे क्लासेस के लिए भी चैनल्स खोल रखे हैं। आप अपने सिबलिंग्स और फ्रेंड्स को उनके क्लास ग्रुप के लिंक सेंड कर सकते हैं। ये सभी चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया गिव द स्टेप्स यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। तो इस क्वेश्चन में हमें 4 पार्ट्स दिए गए, हर पार्ट में हमें इक्वेशन दिया गया। सबसे पहले हमें उस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए स्टेप्स बताना है और बाद में उस इक्वेशन को सॉल्व करना है, यानी उस इक्वेशन के अंदर प्रेजेंट होने वाले अननोन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पर हमें इक्वेशन दिया गया 3n-2 इक्वल टू 46। तो इसको सॉल्व करने के लिए स्टेप्स लिख देंगे। इक्वेशन को सॉल्व करने का पहला स्टेप होता है एलिमिनेट द कांस्टेंट। हमें वो कांस्टेंट को एलिमिनेट करना होता है जो कि वेरिएबल की साइड में प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हमें -2 को एलिमिनेट करना होगा, तो इसलिए हम LHS और RHS दोनों में ऐड कर देंगे 2। तो यहाँ पर हमारा स्टेप 1 आ जाएगा ऐड 2 ऑन बोथ साइड्स। तो फर्स्ट स्टेप के बाद कांस्टेंट रिमूव हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें वेरिएबल को आइसोलेट करना होगा, यानी वेरिएबल से जो नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड किया गया उसे हमें हटाना होगा। यहाँ पर वेरिएबल से नंबर को मल्टीप्लाई किया गया, तो इसलिए हम सेकेंड स्टेप में करेंगे डिवाइड 3 फ्रॉम बोथ साइड्स। तो चलिए फर्स्ट स्टेप करते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 3n-2 + 2 इक्वल टू 46 + 2। तो यहाँ पर -2 और +2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा 3n इक्वल टू 48। तो अब हम स्टेप 2 करेंगे डिवाइड 3 फ्रॉम बोथ साइड। तो यहाँ पर दोनों साइड्स को हम 3 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर आ जाएगा 3 1 3 और 3 1 3। यहाँ पर 3 1 3 आ जाएगा, 3 16 हो जाएगा 48। यहाँ पर हमें n की वैल्यू मिल चुकी है 16। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। यहाँ पर हमें इक्वेशन दिया गया 5m + 7 इक्वल टू 17। तो यहाँ पर कॉन्स्टेंट है +7, उसको एलिमिनेट करने के लिए हम दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 7 को। तो यहाँ पर हमारा स्टेप 1 आ जाएगा सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम बोथ साइड्स। यहाँ पर 7 एलिमिनेट हो जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा 5m। तो यहाँ पर वेरिएबल को आइसोलेट करने के लिए हम लोग दोनों साइड से 5 को डिवाइड कर देंगे। तो हमारा स्टेप 2 आ जाएगा डिवाइड 5 फ्रॉम बोथ साइड्स। तो पहला स्टेप कर देंगे। यहाँ पर आ जाएगा 5m + 7 - 7 इक्वल टू 17 - 7। यहाँ पर +7 और -7 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा 5m इक्वल टू 10। सेकंड स्टेप में हमें LHS और RHS दोनों से 5 को डिवाइड करना है। तो यहाँ पर 5m को भी 5 से डिवाइड कर देंगे और 10 को भी 5 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर 5 1 5 आ जाएगा, 5 1 5 आ जाएगा, 5 1 5 और 5 2 10 आ जाएगा। हमें m की वैल्यू मिल जाएगी 2। चलिए सी पार्ट देखते हैं। यहाँ पर हमें इक्वेशन दिया गया 20p डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 40। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में कोई कॉन्स्टेंट्स नहीं है, यहाँ पर e की स्टेप आने वाला है, तो इसे हम लिख देंगे स्टेप 1। तो इस वेरिएबल को आइसोलेट करने के लिए हम LHS और RHS दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 डिवाइडेड बाई 20। तो यहाँ पर हम लिख देंगे मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 20 ऑन बोथ साइड्स। तो चलिए स्टेप 1 को परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 20p डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 20 इक्वल टू 40 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 20। तो यहाँ पर 3 1 3 आ जाएगा और 3 1 3 आ जाएगा, 20 1 20 और 20 1 20 आ जाएगा, 20 1 20 और 22 40 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें p इक्वल टू मिल जाएगा 2 इंटू 3
3 जो कि होता है 6। डी पार्ट बिल्कुल सी पार्ट की तरह ही है, तो ये रहा उसका आंसर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। इस क्वेश्चन में हमें 12 पार्ट्स दिए गए, हर पार्ट में हमें एक इक्वेशन दिया गया है, उस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, यानी इस इक्वेशन के अंदर प्रेजेंट होने वाले वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया 10p इक्वल टू 100। यहाँ पर 10 मल्टीप्लाइड में है, तो इसे हम राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा p इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 10। यहाँ पर 10 1 से 10 आ जाएगा और 10 10 से 100 आ जाएगा और हमें p की वैल्यू मिल जाएगी 10। नेक्स्ट पार्ट में हमें इक्वेशन दिया गया 10p प्लस 10 इक्वल टू 100। यहाँ पर सबसे पहले हम 10 को राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा 10p इक्वल टू 100 माइनस 10। 100 माइनस 10 इक्वल टू हो जाएगा 90 के, तो हमें मिल जाएगा 10p इक्वल टू 90। p इक्वल टू हो जाएगा 90 डिवाइडेड बाई 10। 10 1 से 10 हो जाएगा, 10 9 से हो जाएगा 90, तो हमें p की वैल्यू मिल जाएगी 9। नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पर 4 डिवाइड में है, तो राइट साइड में जाके वो हो जाएगा इंटू 4। तो यहाँ पर आ जाएगा p इक्वल टू 5 इंटू 4। 5 हो जाता है 20, तो p इक्वल टू हो जाएगा 20। नेक्स्ट पार्ट में हम 3 को राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा माइनस p इक्वल टू 5 इंटू 3। 5 3 से होता है 15, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस p इक्वल टू 15। यहाँ पर माइनस को राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा p इक्वल टू माइनस 15। नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पर 3 और 4 दोनों को राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे। यहाँ पर 3 मल्टीप्लाइड में है, तो राइट साइड में जाके हो जाएगा डिवाइड बाई 3, और यहाँ पर 4 डिवाइड में है, तो राइट साइड में जाके हो जाएगा इंटू 4। तो यहाँ पर आ जाएगा p इक्वल टू 6 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3। 3 1 से 3 हो जाएगा और 3 2 से हो जाएगा 6, तो हमें p की वैल्यू मिल जाएगी 8। नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पर s की वैल्यू आ जाएगी माइनस 9 डिवाइड बाई 3। 3 1 से 3 हो जाएगा और 3 3 से 9 हो जाएगा, हमें s की वैल्यू मिल जाएगी माइनस 3। नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पर आ जाएगा 3s इक्वल टू माइनस 12। s इक्वल टू हो जाएगा माइनस 12 डिवाइडेड बाई 3। 3 1 से 3 हो जाएगा, 3 4 से 12 हो जाएगा, तो हमें s की वैल्यू मिल जाएगी माइनस 4। यहाँ पर h पार्ट में हमें इक्वेशन दिया गया है 3s इक्वल टू 0। यहाँ पर 3 को राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा s इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 3। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करने पर हमें 0 ही मिलता है, तो यहाँ पर s की वैल्यू आ जाएगी 0। नेक्स्ट पार्ट में आ जाएगा q इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2। 2 1 से 2 हो जाएगा, 2 3 से 6 हो जाएगा, तो हमें q की वैल्यू मिल जाएगी 3। नेक्स्ट पार्ट में हम माइनस 6 को राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा 2q इक्वल टू 6। q इक्वल टू हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 2। 2 1 से 2 और 2 3 से 6 हो जाएगा, तो q इक्वल टू हो जाएगा 3। नेक्स्ट पार्ट में आ जाएगा 2q इक्वल टू माइनस 6। q इक्वल टू हो जाएगा माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2। 2 1 से 2 और 2 3 से 6 हो जाएगा, तो हमें q इक्वल टू मिल जाएगा माइनस 3। लास्ट पार्ट में 2q इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 6। 12 माइनस 6 इक्वल टू होता है 6 के, तो हमें मिल जाएगा 2q इक्वल टू 6। q इक्वल टू हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 2। 2 1 से 2 होता है और 2 3 से हो जाएगा 6, तो हमें q की वैल्यू मिल जाएगी 3। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है।